ओम शांति। शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं? यानी शक्ति होते हुए भी कौन सी शक्ति? आत्मिक शक्ति। आत्मिक गुणों में रहकर भी, आत्मिक जो शक्तियां हैं वो जगाकर भी संतुष्टता और सफलता क्यों नहीं? सर्व शक्तियों, सिद्धियों और निधियों के दाता शिव बाबा बोले, जैसे बाप सर्व गुणों के सागर हैं, क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो? जितने भी गुण हैं, सारे गुणों के सागर कौन है? बाप है। बाप कौन? परमपिता परमेश्वर शिव बाबा। तो वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो? सागर अखंड, अचल और अटल होता है। अखंड यानी कि जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता, यानी इसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अचल यानी कि इसको कोई हलचल नहीं कर सकते। और अटल है, मजबूत है, जैसे पर्वत होता है। सागर की विशेष दो शक्तियां सदैव देखने में आएंगी। एक, समाने की शक्ति। जितनी समाने की शक्ति है उतनी सामना करने की भी शक्ति है। लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु और व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो कि यह दोनों शक्तियां मुझ में कहाँ तक आई हैं, यानी कितने परसेंटेज में है। क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकते हो? क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है? कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं और समझते हैं कि मुझ में यह शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां होते हुए भी कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते हैं। ज्ञान स्वरूप, आनंद, प्रेम, सुख और शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं, यानी पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध यानी प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वो कभी कभी ही कर सकते हैं। सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते हैं। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। माया को दासी भी बनाते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। इसका क्या कारण है? क्यों ऐसा हो रहा है? जो हर सुबह अमृत वेले उठकर बाबा से बातें करते हैं, रूह रिहान करते हैं, सारी बातें परमात्मा से करते हैं, वो शक्तियाँ, परमात्मा की शक्तियाँ अपने अंदर लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं संतुष्टता और सफलता महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण है क्या? मायाजीत भी बन चुके हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली भी बन चुके हैं, भाग्यवान भी बन चुके हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भी बन चुके हैं, लेकिन कहाँ वो लैक हो रहा है? क्या कारण है? शक्तियाँ भी हैं, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं, तब कमी किस बात में है कि स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं? इसमें कमी यह है कि प्राप्त की हुई शक्तियों को व ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज करना नहीं आता है। बाप से प्रीति है, ज्ञान से भी प्रीति है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीति है, लेकिन प्रीति के साथ साथ रीति नहीं आती है, वह रीति के साथ प्रीति नहीं आती। इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। जैसे इस फिजिकल वर्ल्ड में भी
कितना ही बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु पास होते हुए भी यूज़ करने की रीति नहीं आती है तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है, अगर उसका यूज़ करना नहीं आता है तो बस उसके अंदर चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, बस इतना ही कर पाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसको चलाना जानते हैं, उड़ाना जानते हैं, तो कितनी उसकी फैसिलिटी हम प्राप्त कर लेंगे, है ना। एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही समय में हम पहुंच सकते हैं, ऊंचाइयों पे हम उड़ सकते हैं। तो प्रीति के साथ रीति भी आना बहुत ही जरूरी है। परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे इस फिजिकल वर्ल्ड में भी कितना ही बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु पास होते हुए भी यूज करने की रीति नहीं आती है तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए नहीं कर पाते हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को भी रहम आता है, रहम भी आता है कि यार बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, सारी शक्तियाँ होते हुए भी, मुझसे कनेक्टेड होते हुए भी सारा कुछ कर रहा है, बट वो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इन शक्तियों को यूज़ करके वो यूज़ करने का मेथड नहीं जान पा रहा है कि किस तरीके से अब मैं इनको यूज़ करूं। जैसे हनुमान था, हनुमान के पास वो सारी शक्तियाँ मौजूद थी, लेकिन यूज़ कैसे करनी थी भूल गया था। लेकिन जैसे याद आई तो सारी शक्तियाँ उसकी जागृत हो गई। ठीक इसी तरीके से शक्तियाँ हैं जो कनेक्शन बना रहे हैं परमात्मा से, जो 4 बजे उठ रहे हैं, 4 से 5 बजे अमृत वेले उठ रहे हैं, परमात्मा से कनेक्शन बना रहे हैं। शक्तियाँ भी हैं, मायाजीत बन चुके हैं, अपने आप को सोल कॉन्शसनेस में शिफ्ट कर चुके हैं और उसी आधार पर अपने सारे काम कर रहे हैं। फिर भी जो प्राप्तियाँ हैं वो नहीं हो पा रही हैं जो होनी चाहिए। अब वह रीति जो न आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, वह रीति कैसे आए, इसमें चाहिए निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। निर्णय शक्ति न होने के कारण जहाँ समाने की शक्ति यूज करनी चाहिए वहाँ सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। समाना और सामना। समाना यानी कि जो चीज़ हमें बस समा लेनी चाहिए, कोई चीज़ ऐसी है कि जिसमें डिबेट करना यूजलेस है, उसको बस समा लेना ही उसका समाधान है, उसमें हम डिबेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई रिलेशन है, अगर हमें लग रहा है कि अगर इसमें कोई डिबेट हमने करी तो रिलेशनशिप काफ़ी कमज़ोर हो सकता है, या हो सकता है अलग अलग होने तक की बात आ जाए, तो उसमें समा लेना ही ज़रूरी होता है। समा लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम सहन कर रहे हो और अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, यानी कि एक्सेप्ट करना सामने वाले को, जैसा है जो है उसे उसी तरीके से स्वीकार करना और उसके बाद उसे दुआएं देना कि ये जो भी हैं मैं उन्हें संपूर्ण स्वीकार करती हूँ और कभी भी इनके लिए कोई भी ऐसा गलत विचार या गलत थॉट रेडिएट नहीं करूँगा या करूँगी। उनकी हर एक आदत आप एक्सेप्ट करते हैं, तो ये निर्णय शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। निर्णय शक्ति ना होने के कारण जहाँ समाने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए वहाँ सामना करने की शक्ति यूज़ कर लेते हैं। सपोज करिए उसी रिलेशनशिप में अगर झगड़ा हो रहा है और आप भी यानी कि डिबेट करते जा रहे हो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वहाँ पर अलग अलग होने की स्थिति या और भी जो रिश्ता है वो बिगड़ जाएगा। तो जहाँ पे समाने की शक्ति होनी चाहिए थी वहाँ पर आप सामना करने की शक्ति यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें निर्णय शक्ति बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ समेटने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए वहाँ विस्तार करने की शक्ति यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जहाँ पे थोड़ी सी बातें बोलनी चाहिए थी वहाँ पे तुम इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। यानी कि होते हैं ना लोग, बहुत सारे लोगों की चुगली करते हैं, बैक बाइट करते हैं कि पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं,
और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ की बातें करते रहते हैं। तो ये जो होता है ना, जो हम फालतू लोगों के बारे में बातें करते हैं, चुगली करते हैं जेलसी की वजह से, तो वो हमारी आत्मा की एनर्जी को डिप्लीट करता है। तो जहाँ पर समेटना चाहिए, यानी कि बातें क्यों करनी है फालतू में, जो हो गया बस स्टॉप, फुल स्टॉप कर दिया, उसके बाद विस्तार नहीं करना उसका। तो जब जहाँ समेटने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए, वहाँ तुम विस्तार करने की शक्ति यूज़ करते हो। इसलिए संकल्प सफलता का होता है, लेकिन स्वरूप में वह प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती है। तो इसलिए जब तुम संकल्प करते हो, थॉट तुम्हारा सफलता का रहता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो सफलता प्रमाण नहीं होता है। विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है फिर? निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? बात तो पता चल गई कि निर्णय शक्ति होना बहुत ज़रूरी है, कि कहाँ पे कौन सी शक्ति यूज़ करनी है और किस तरीके से यूज़ करनी है। तो इसको तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? जो निर्णय शक्ति है, इसको किस तरीके से हम तेज कर सकते हैं, डिसीजन पावर को किस तरीके से हम शार्प कर सकते हैं। कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता, तो उसका कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति क्या है? निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता की चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है, तो यह श्रेष्ठ धारणा न होने के कारण स्पष्टता नहीं होती। निराकारी यानी कि इसका कोई भी आकार नहीं है। तो कोई भी आकार किसका नहीं है? वो आत्मा का, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है, तो एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं होता, कोई शेप नहीं होता है। तो निराकारी, अपने आप को आत्मिक रूप में समझना निराकारी। निरअहंकारी यानी कि कोई अहंकार नहीं है अपने अंदर, अपने आप क्या है? शांत स्वरूप है। तीसरी बात है निर्विकारी, यानी कि निर्विकार। विकार यानी कि अवगुण, जैसे फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, या समय नहीं है और लॉयल्टी नहीं है। तो ये सारे अवगुण आपके अंदर आते हैं। धोखा देना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारे अवगुण हैं, और इन अवगुण को ही बोलते हैं विकार। तो निर्विकारी का मतलब ये कोई विकार ना हो, और निर्विकल्पता, ये कोई भी इस तरीके से चीज़ें ना हो आपके अंदर। तो निर्णय शक्ति को शार्प करने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी और निर्विकल्पता। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है, तो यह श्रेष्ठ धारणा न होने के कारण स्पष्टता नहीं होती। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं। यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तभी बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। जैसे सागर अनेक वस्तुओं से संपन्न होता है, वैसे स्वयं को भी सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप का अनुभव करो, क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है। संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। आपके ही दैवी जीवन के सर्वगुण संपन्न होने का गायन है, 16 कलाओं का भी गायन है, लेकिन संपन्न का स्वरूप क्या होता है? गुण और कला की नॉलेज इस ईश्वरीय जीवन में ही है। इसलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरीय जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं। रीति सीखने के लिए बाप द्वारा जो भी प्राप्त होता जा रहा है, चाहे ज्ञान, चाहे शक्तियाँ, इन्हों को समय प्रमाण में लगाते जाओ। यानी कि समय प्रमाण यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग इन्हें यूज़ करते रहो।
सही टेक्निक के साथ यूज़ करो। बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ यह समझ कर अंदर समा न लो, यानी कि अच्छी चीज़ है, ज्ञान अच्छी चीज़ है, या परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं, हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है। केवल यहीं तक सीमित मत रखो उनको यूज़ करो। यानी बुद्धि की तिजोरी में रख न लो, सिर्फ बैंक बैलेंस न बनाते जाओ, या कई बुजुर्गों के मुआफिक गठरियाँ बांधकर अंदर न रख दो। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ। यानी कि जो परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हें मिली हैं, उनको औरों को भी देने में, औरों को भी उस जो लोग अज्ञान और कलयुगी नींद में सो रखे हैं, जो अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में ही ये सारे काम कर रहे हैं, उनको उनका स्वरूप जगाओ, उन्हें उनके अज्ञान के पर्दे से ऊपर उठाओ, उनको उनकी कलयुगी नींद से जगाओ, उन्हें वो महसूस अनुभव करवाओ कि आप हो कौन। दे आर नॉट द बॉडी, दे आर द सोल। चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो। तो ये जब उन्हें अनुभव होगा, महसूस होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो वो उस बात को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन केवल आप ज्ञान देंगे तो ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसे महसूस नहीं किया, उसे अप्लाई नहीं किया, तो वो ज्ञान केवल बुद्धि तक ही सीमित रहता है, वो धारणा में नहीं आएगा, यानी कि यूज़ में नहीं आएगा। जिसे मैं कहूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ठीक है, मैंने बोल दिया, लेकिन वो शांति का जो स्वभाव है, जो शांति का जो गुण है, वो अपने बिहेवियर में नहीं लाया, तो वो शांत स्वरूप केवल मुंह तक ही सीमित रहा। बस शांत स्वरूप का मतलब ही है कि हर चीज़ में वो शांति का गुण मेरा झलके दिखे, वो एक्सप्रेस हो। यानी कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो शांत मन से मैं काम करूँ। कहीं पे कोई झगड़ा हो रहा है, कोई डिबेट हो रही है, तो मन अगर मेरा शांत है तो मैं प्रॉपर आंसर वहाँ पे दे सकता हूँ, सामने वाले को अच्छे से सुन सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर मेरी स्थिति एंगर की है तो मैं सामने वाले को सुनूंगा नहीं, और झगड़ा हो सकता है, या हाथ भी उठ सकता है, या इससे भी बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। तो शांत स्थिति, शांत स्वरूप, यानी कि जो शक्तियाँ हैं उनको यूज़ में लाना है, और औरों के भी भलाई के लिए वो काम करने हैं। जो शक्तियाँ हैं वो किसी को देने के भाव से नहीं देनी है। जो अंदर तुम्हारी शक्तियाँ हैं परमात्मा से लो और वो रेडिएट करो। तो सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ, क्योंकि इस समय की जो प्राप्ति हो रही है, इन प्राप्तियों को यूज़ करने से ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज़ करेंगे उतनी वृद्धि होगी। यानी कि जो शक्तियाँ हैं इनको जितना यूज़ करोगे लोगों की भलाई करने में, लोगों की मदद करने में, लोगों को जगाने में, लोग यानी कि आत्मा के बारे में बात हो रही है, तो जितना आप यूज़ करते जाओगे, उनको रेडिएट करते जाओगे, उनको ज्ञान और अज्ञान की नींद से जगाओगे, अज्ञान और कलयुगी नींद से जगाओगे, तो आपकी जो शक्तियाँ हैं वो सबसे पहले आप में बढ़ती जाएंगी। अगर किसी को आप दुआ दे रहे हो तो सबसे दुआ पहले आपको आती है। अगर किसी को आप जेन्युइन स्माइल दे रहे हो, किसी के लिए आप हंसी का कारण बन रहे हो, तो वो सबसे हंसी पहले, वो खुशी आपको आती है। किसी के लिए दुआ कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो वो अच्छी सोच सबसे पहले आपके माइंड में क्रिएट होती है, फिर आपके माइंड में क्रिएट होते हुए आपकी बॉडी में रेडिएट होती है, और फिर जिसके लिए तुम क्रिएट कर रहे हो वो बाहर जाके इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है, और फिर उस व्यक्ति को इफ़ेक्ट करता है। चाहे वो पॉजिटिव थॉट आपने क्रिएट करी हो, चाहे नेगेटिव, वो जाएगी ही जाएगी। तो 4 स्टेजेस में हमारा जो थॉट है वो इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि थॉट हर एक एनर्जी है,
तो परमात्मा कह रहे हैं, इन प्राप्तियों को यूज करने से ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होगी। जैसे दान के लिए कहावत है, दान दिए धन ना घटे, यानी देना ही बढ़ना है, यानी जितना दोगे उतना ही बढ़ोगे, उतना ही बढ़ेगा। ऐसे ही इन ईश्वरीय प्राप्तियों को अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करोगे। यानी कि जो शक्तियां हैं इनको अनुभव में लाओ, उन्हें अपने धारणा में लाओ, उन्हें प्रैक्टिकल रूप में लाओ, अनुभव करो, महसूस करो, एक्सपीरियंस करो। ये एक्सपीरियंस करना ही इसका मेन एसेंस है, केवल सुनना तक ही सीमित नहीं है। अगर आप डेली ये जो वीडियोस देख रहे हो, सुन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन में थी आपकी, कुछ भी ऐसी पजल आपकी सॉल्व हो रही है, तो उस शक्ति को धारणा में लाओ, उन्हें यूज में लाओ। कहते हैं ना कि समझना और धारणा में बहुत अंतर होता है। जैसे कहते हैं ना कि सच बोलना, हमेशा सच बोलना चाहिए। ये एक ज्ञान की बात है, समझ लिया, अच्छी बात है, समझते सब हैं, लेकिन उसको धारणा में लाया, धारणा यानी कि उसको अपने बिहेवियर में लाया, अपनी डेली लाइफ में उसे यूज किया, समझ तो लिया कि हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन फिर अपने काम में तुम गए, अपना बिजनेस में तुम गए और झूठ बोलते हो, झूठ नहीं यानी कि बोलने लगे। तो इससे हुआ क्या कि वो जो तुमने सुना वो बस वहीं तक सीमित रहा, लेकिन धारणा में नहीं आया, तो उसका कोई यूज नहीं। तो इन प्राप्तियों को अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी। तो अनुभव में लाना बहुत ज़रूरी है, और ये प्राप्ति फिर कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करोगे। बार बार यूज करने से जैसा समय वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे। वह जिस समय जो शक्ति यूज करनी चाहिए वो शक्ति उस रीति यूज कर सकेंगे। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। धोखा खाने से बचना यानी दुख से बचना। तो क्या बन जाएंगे? सदा हर्षित यानी कि हमेशा खुश, यानी सदा सुखी खुशनसीब बन जाएंगे। तो अब अपने ऊपर रहम करके, प्राप्तियों को यूज करके और प्रीति के साथ रीति को जान करके सदा मास्टर ज्ञान सागर बनो, शक्ति का सागर बनो और सर्व शक्तियों का सागर बनो। अच्छा, ऐसे सर्व अनुभवों से संपन्न माया जीत, जगत जीत, अपने अनुभवों द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले बाप दादा के भी बालक सो मालिक, ऐसे बाप के मालिक और विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसमें कुछ विशेष बातें। ज्ञान सागर बाप द्वारा प्राप्ति की हुई शक्तियों व ज्ञान के तथ्यों को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से उपयोग न कर सकने के कारण स्वयं में उलझे हुए रहते हैं और सफलता व सिद्धि की अनुभूति अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। उपयोग की उचित रीति को जानने के लिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।